वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज देखने से पहले यहाँ पे देखिए प्रीवियस वीडियो में कुछ करेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियसली हमने क्या देखा था, फंक्शन कॉल देखा था और फंक्शन डिक्लेरेशन देखा था। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स में लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं और यहाँ पे देखिए फंक्शंस नेम में क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स है। ठीक है, क्योंकि कॉलिंग के वक्त हम क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 4 हो गया या 5 हो गया, जो आप इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं या डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। यही आपका किससे रिप्लेस होता है, आपके डेफिनेशन से रिप्लेस होता है। तो ये क्या है आपके, ये इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये क्या है आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं और जहाँ पे कॉलिंग करते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर इज रिप्लेस विद आवर फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैक्रोज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रोज। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोज इन सी, मैक्रो इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड विच हैज़ अ पर्टिकुलर नेम नोन एज मैक्रो नेम। ठीक है, मैक्रो क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या किया जाता है, सिंपली यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैक्रो से आप क्या कर सकते हैं, एक तो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और इवन आप कोई आइडेंटिफायर भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर हमने यूज़ किया है आपके प्रोग्राम में, आइडेंटिफायर मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वेरिएबल हो सकता है या सपोज आपने अरे में पास किया है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आप मैक्रो से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका मैक्रो यहाँ पे इंप्लीमेंट कब होता है, मतलब मैक्रो का एक्सपेंशन कब होता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही हो जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी प्रीप्रोसेसर्स रिप्लेसेस मैक्रो नेम विथ द डेफिनेशन दैट इज वैल्यू ऑफ द मैक्रो। ठीक है, और ये मैक्रो को इंप्लीमेंट करने का मतलब एक्सपांड करने का काम कौन करता है, आपका सी प्रीप्रोसेसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैश डायरेक्टिव्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जो कौन इंप्लीमेंट करता है, आपके प्रीप्रोसेसर, जो कौन रिप्लेस करता है, आपका सी का प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोज आपका हैश इंक्लूड फंक्शन है stdio.h, तो इस हेडर फाइल में जितने भी आपकी फंक्शनैलिटी है वो इंक्लूड करने का काम कौन करता है, आपका ये प्री प्रोसेसर करता है। सिमिलरली हैश डिफाइन फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करने का काम, मतलब उसका कोड जो भी है ऑटोमेटिकली रिप्लेस करने का काम कौन करता है, आपका सिंपली आपका प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपांड करने का काम भी कौन करेगा, आपका प्री प्रोसेसर ही करेगा। किसे, आपके मैक्रो को। तो मैक्रो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए इन सी वी कैन डिफाइन मैक्रो फॉर एनी वैलिड आइडेंटिफायर इवन फॉर स्टैंडर्ड कीवर्ड्स ऑफ सी। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, आइडेंटिफायर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मैक्रो यूज़ करते हैं। आप स्टैंडर्ड कीवर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्रो 2 टाइप्स में क्या करता है, फॉल करता है, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और सेकंड है आपका फंक्शन लाइक मैक्रो। तो फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैक्रो भी कहते हैं। इट इज़ एन आइडेंटिफायर दैट विल बी रिप्लेस बाय सीक्वेंस ऑफ टोकन्स और कोड। ओके, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स भी हो सकते हैं या पीस ऑफ कोड भी हो सकता है इन प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपका आइडेंटिफायर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा आपके कोड से। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, वी टिपिकली यूज इट टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू अ कांस्टेंट। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर डिफाइन करनी है तो भी हम मैक्रो का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेरिएबल है जो आपको थ्रू आउट प्रोग्राम में क्या चाहिए, उसकी वैल्यू सेम ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पाई का एग्जाम्पल लिया है। पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, आपको पता है 3.14। वो हमें कांस्टेंट ही चाहिए, आपके थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मैक्रो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये आप अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैंकिंग का अगर प्रोग्राम है कोई, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट अगर निकालना है, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके 10 पेजेस का भी प्रोग्राम अगर हो तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यहाँ पे सेम ही होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मैक्रो में डिफाइन कर देते हैं और थ्रू आउट प्रोग्राम में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज आपका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया 9% से अगर 10% हो गया, तो हमने सिर्फ अगर यहाँ पे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सभी प्रोग्राम में क्या होता है, मतलब सभी पेजेस में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक मैक्रो का यूज़ होता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम में जहाँ पर भी आपका रिपीटेडली कोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट से हम सिंपली क्या कर देते हैं, सभी में हम चेंजेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपका
ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज देखते हैं हम सिंपली। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। इट इज़ एन आइडेंटिफायर दैट विल रिप्लेस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आइडेंटिफायर है जो रिप्लेस होता है आपके सीक्वेंस ऑफ टोकन से या पीस ऑफ कोड से। वी टिपिकली यूज इट टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को नेम देने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देखिए हैश डिफाइन मैक्रो नेम और मैक्रो की बॉडी। ठीक है, सिंपली आपका मैक्रो की बॉडी किससे रिप्लेस होगी, आपके मैक्रो के नेम से। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे हैश डिफाइन क्या होता है, डायरेक्टिव होता है। वी यूज द मैक्रो बॉडी इज नोन एज रिप्लेसमेंट लिस्ट और एक्सप्रेशन। या आपका कुछ लिस्ट भी हो सकती है या सिंपली आपका एक लाइन का आपका इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, मतलब एक वैल्यू भी हो सकती है या नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब आपकी लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, जो किससे रिप्लेस होती है, आपके मैक्रो के नेम से। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू सिंपली क्या सेट हो जाएगी आपकी 3.14। ठीक है, जहाँ पर भी हम पाई यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में सिंपली उसकी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, आपकी 3.14 से। ठीक है, और हैश डिफाइन यूज़ करते हैं हम मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। सिंपल है। ठीक है, हैश डिफाइन क्या है, आपका डायरेक्टिव है। द मैक्रो नेम पाई इज एब्रीवेटेड फॉर द कांस्टेंट 3.14। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको सेट हो जाएगी। वी यूज अपर केस फॉर मैक्रो टू रीड इजिली एंड मेंटेन। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है आपके सिंपल वेरिएबल से आपके मैक्रो के नेम को, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कैपिटल्स में लिखते हैं, तो थोड़ा क्या होता है, हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं आपके मैक्रो के नेम को। ठीक है, आपके सिंपल वेरिएबल से या आइडेंटिफायर से। नेक्स्ट देखिए, वी कैन डिफाइन मैक्रो ऑन मल्टीपल लाइन्स यूजिंग बैकस्लैश। ठीक है, तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल लाइन्स लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, हैश डिफाइन RGB कलर्स रेड कॉमा, यहाँ पे स्लैश दिया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को ग्रीन किया है, कॉमा यहाँ पे स्लैश दिया है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को ब्लू किया है। तो मल्टी लाइन अगर आपको यहाँ पे लिस्ट अगर लिखनी है, ठीक है, वैल्यूज पास करने, तो हम सिंपली क्या करते हैं, बैकस्लैश यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्यूमरेटर का यहाँ पे ऑपरेशन किया है इनम RGB, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्या पास किया है, RGB कलर्स। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रेड आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा और ब्लू आ जाएगा। ये जो आपके आगे के जो मल्टी लाइन्स है ऑटोमेटिकली किससे जाएंगे, आपके RGB कलर्स को, और यहाँ पे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, इन्यूमरेशन का हमने एग्जाम्पल, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रीवियसली देखा है। ठीक है, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सी प्री प्रोसेसर्स प्रोसेसेस प्रोग्राम सिक्वेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्वेंशियली प्रोग्राम क्या करता है, आपका स्कैन किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है आपका प्री प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि सिक्वेंशियली क्या होता है, आपका वन लाइन एट ए टाइम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले आपका इंक्लूजन होता है। ठीक है, आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हेडर फाइल का इंक्लूजन करते हैं। इंक्लूजन मतलब क्या है, इस हेडर फाइल को इंप्लीमेंट करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, मैक्रो को एक्सपांड करते हैं। मतलब जो भी मैक्रो में डिफाइन किए हैं वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिप्लेस करने का काम कौन करता है, आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्री प्रोसेसर क्या होता है, जनरली एक सॉफ्टवेयर आप इसे कह सकते हैं, या सिंपली आप सिस्टम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा फंक्शन लाइक मैक्रोज, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रोज और मैक्रोज विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सेकंड टाइप है हमारा मैक्रोज का फंक्शन लाइक मैक्रोज। यहाँ पर आप फर्स्ट का एग्जांपल भी देख सकते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, तो आप फंक्शन लाइक मैक्रोज में क्या होगा, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देखिए, सी अलाउज टू डिफाइन अ मैक्रो दैट लुक लाइक फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल की तरह दिखता है, एज वेल एज दिस मैक्रो इज रेफर्ड एज फंक्शन लाइक मैक्रो। तो इस वजह से इसे क्या किया जाता है, फंक्शन लाइक मैक्रोज के नाम से इसे बुलाया जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के हम इम्प्लीमेंटेशन इसी प्रोग्राम में क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या किया है, हेडर फाइल ऐड की है। उसके बाद देखिए 3.14 हमने पाई को सेट किया है। ठीक है, इस मैक्रो को, पाई के मैक्रो के नेम को। नेक्स्ट देखिए हैश डिफाइन से हमने एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे और ब्रैकेट में हमने क्या किया है, आर पास किया है। आर किस लिए यूज़ किया है, हमने रेडियस के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपकी वैल्यू पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली वही इंप्लीमेंट किया है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये किससे रिप्लेस होगा, आपके एरिया ऑफ सर्कल के इस फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, मेन फंक्शन लिखा है, उसके बाद इंटीजर रेडियस दिया है, फ्लोट एरिया दिया है। ठीक है, सिंपली प्रिंट किया है, एंटर द रेडियस प्रिंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए मैसेज प्रिंट करने के बाद सिंपली स्कैनएफ से %d से हमने रेडियस इनपुट ली है। ठीक है, जो भी हमने रेडियस ली है वो कहाँ पे स्टोर होगी, आपकी
रेडियस इस वेरिएबल में। नेक्स्ट देखिए एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एरिया क्या डिफाइन किया था, हमने फ्लोट डिफाइन किया था। तो इक्वल्स टू क्या किया है, हमने सिंपली फंक्शन को कॉल किया है एरिया ऑफ सर्कल एंड ब्रैकेट में क्या किया है, हमने रेडियस पास किया है। मतलब जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया होगा, सपोज 2 इनपुट लिया होगा तो 2 क्या हो जाएगा आपके रेडियस में आ जाएगा। और ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन कॉल का इंप्लीमेंटेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपके इस फंक्शन कॉल से, ठीक है, मतलब इस फंक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रेडियस में क्या पास किया है 2, तो ये 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हमने पास किया है, तो यहाँ पे इस r में क्या वैल्यू होगी आपकी 2 की वैल्यू होगी। तो सिंपली आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और जो भी आंसर होगा वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, आपके एरिया ऑफ सर्कल में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने फंक्शन कॉल लिखा है, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका इम्प्लीमेंट होकर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका आएगा, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो भी आपका आंसर होगा वो कहाँ पे असाइन किया जाएगा, आपके एरिया को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वही हमने क्या किया है, सिंपली प्रिंट किया है एरिया इज इक्वल्स टू %2f कॉमा एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमने सिंपली प्रिंट किया है और रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड किया है। यहाँ पे 2f क्यों लिखा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 लोकेशन तक ही क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो सिंपली यहाँ पे %f भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रोग्राम है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे मैक्रोज में क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत पहले देखा था टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन में लिखा टर्नरी ऑपरेटर आपका, तो #define, ठीक है, #define। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मिनिमम नाम का एक फंक्शन लिया सपोज, ठीक है। इसमें है वैल्यू आपकी a, b की, ठीक है, मतलब a और b की वैल्यू में। तो ये क्या है, आपके फॉर्मल वैल्यूज़ है जो आपके फंक्शन कॉलिंग के वक्त जो हमने एक्चुअल पैरामीटर पास किए हैं वो इससे क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। और इनका इम्प्लीमेंटेशन हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, जो क्या है हमारा टर्नरी ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंडीशन चेक करनी है कि a अगर लेस है आपका b से, क्या है, a अगर लेस है, यहाँ पे कंडीशन होती है b से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका a एग्जीक्यूट होगा। और ये अगर फॉल्स है तो यहाँ पे कोलन के बाद क्या आता है, आपका b एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सिंपल ऑपरेशन है, आपको ये पता होगा। और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आपके मैक्रो के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है, एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता। तो ये भी आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, ये फंक्शन हम क्या करेंगे, आगे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे मेन फंक्शन में। तो सपोज यहाँ पे देखिए एरिया इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा है, तो सपोज मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, सपोज यहाँ पे फ्लोट रिजल्ट होगा आपका। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज हमने मिनिमम यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, ठीक है। x, y की वैल्यू यहाँ पे सपोज हमने पास ऑन की। और यहाँ पे इस वैल्यू में क्या होगा आपका, सपोज x में वैल्यू होगी आपकी 20, ठीक है, y में वैल्यू होगी आपकी 25। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मिनिमम फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, a में जाएगी, और y की वैल्यू क्या होगी, b में जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर इज रिप्लेस विद आवर फॉर्मल पैरामीटर्स। और यहाँ पे ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इससे होगा। मतलब यहाँ पे देखिए आपका a इज लेस देन b, मतलब 20 इज लेस देन 25। ये ऑपरेशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है। तो क्या होगा, आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, आपकी क्वेश्चन मार्क के बाद की क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स होता तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, आपकी सेकंड वाली, मतलब बी प्रिंट होता आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका ए रिटर्न होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन होगी, आपकी 20 वैल्यू आपके रिजल्ट को क्या होगी, असाइन होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट है आपकी मैक्रोज की। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस के पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन कॉल देखने से पहले हम देखेंगे प्री डिफाइन मैक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइन मैक्रोज है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 हम देखते हैं प्री डिफाइन मैक्रोज और उनकी वैल्यू, ठीक है। _date _, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग कंटेनिंग द करंट डेट। मतलब अगर हमने ये प्रिंट किया, सपोज हमने ये प्रिंटफ फंक्शन में अगर प्रिंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, आपका डेट आपका क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करेगा करेंट डेट। नेक्स्ट देखिए फाइल है, हर एक मैक्रो के नेम में क्या है, अंडरस्कोर और अंडरस्कोर क्या है, आपका स्टार्टिंग और एंड में क्या है, यहाँ पे
अपेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्या है, फाइल नेम प्रिंट करने के लिए, लाइन क्या है, लाइन करंट लाइन नंबर प्रिंट करने के लिए, STDC क्या है यहाँ पे, अगर हम ANSI कैरेक्टर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ANSI स्टैंडर्ड आपका C का, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू नॉन जीरो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट होगी। यहाँ पे देखिए टाइम प्रिंट करने के लिए क्या है, स्ट्रिंग कंटेनिंग दी करंट टाइम, इसमें क्या होगा आपका करंट टाइम प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सपोज करंट टाइम और यहाँ पे इक्वल्स टू हमने परसेंट यस से अगर क्या किया यहाँ पे अंडरस्क्रोल टाइम, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो परसेंटेज किस लिए यूज होता है आपको पता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग में आपका सब कुछ आ सकता है, आपका नंबर आ सकता है, आपका कैरेक्टर भी आ सकता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, करंट डेट आप करंट टाइम आपका यहाँ पे क्या होगा, टाइम से क्या होगा प्रिंट होगा। डेट करना चाहते तो डेट से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये प्री डिफाइन कुछ मैक्रोस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल के यहाँ पे देखिए दो टाइप के पैरामीटर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉल क्या है, द मेथड ऑफ पासिंग डेटा बिटवीन फंक्शंस इज कॉल्ड पैरामीटर पासिंग, ठीक है। सिंपली हम फंक्शन को कॉल करते वक्त जब पैरामीटर पास करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरामीटर पासिंग। तो यहाँ पे देखें इट कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीके हैं, एक है आपका कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है आपका कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, द मेथड ऑफ कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग वैल्यूज टू इट इज रेफर्ड एज कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। सिंपली आपके वैल्यू पास किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इन दिस वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर रिप्लेस विथ फॉर्मल पैरामीटर्स, सो चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स कांट अफेक्ट, ठीक है। तो हमने प्रीवियस भी एग्जांपल देखा था आपके फंक्शन में, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया था, वैल्यूज ही पास किए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने कॉलिंग में दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आपके फंक्शन को। तो ये आपका फॉर्मल पैरामीटर किससे रिप्लेस होता है, आपके एक्चुअल पैरामीटर से, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे नम दे सकते हैं या आप सिंपली x a b c कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, जो हम वैल्यू पास करना चाहते हैं वही हम यहाँ पे देते हैं। आप डायरेक्टली भी वैल्यू दे सकते हैं या एक वेरिएबल में स्टोर करके भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली stdio आपका हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड की है। यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा है आपके फंक्शन का, क्या है, वॉइड फंक्शन, और यहाँ पे इंटीजर और सेमीकोलन, ठीक है। ये क्या है हमने देखा है, ठीक है, फंक्शन का प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट देखिए मेन फंक्शन लिखा है, इसके बाद देखिए इंटीजर नंबर की वैल्यू 20 को सेट की है और वही वैल्यू हमने क्या की है, फंक्शन में पास की है, फंक्शन ऑफ 20, ठीक है, फंक्शन ऑफ नंबर, यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद देखिए printf/n वैल्यूज आफ्टर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे देखिए %d से वही वैल्यू हमने क्या की है, प्रिंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल के बाद क्या वैल्यू होगी और फंक्शन कॉल के इनसाइड क्या वैल्यू होगी, दोनों हमने प्रिंट की है, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मेन का ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। आपके आउटसाइड मेन में हमने क्या लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, मेन के नीचे लिखा है। तो ये क्यों चलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन किया है, मतलब ग्लोबली हमने डिक्लेयर किया है, इस वजह से हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन जब कॉल होगा तो 20 की वैल्यू कहाँ पे पास होगी, इस नंबर में आ जाएगी। ये वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स कांट अफेक्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कुछ भी पास कीजिए, फर्क नहीं पड़ता आपका। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 की। सिंपली हम नम इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 10 कर रहे हैं, मतलब 20 + 10 कितने हो जाएंगे, 30। तो 30 यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे आपके नंबर के वैल्यू में, ओके। उसके बाद देखिए वैल्यूज इनसाइड फंक्शन, %d से हमने क्या किया है, सिंपली नंबर यहाँ पे प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपकी 20 की वैल्यू, 20 + 10 मतलब 30 की वैल्यू सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इस प्रिंटफ फंक्शन में क्या होगा आपका 30 यहाँ पे आपका प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखिए प्रिंटफ में हमने क्या किया है, वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल, और यहाँ पे %d से हमने सिंपली नंबर प्रिंट किया है, मतलब नम प्रिंट किया है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे ये आपका प्रिंट करेगा, आपका 20 ही प्रिंट करेगा। और यहाँ पे जो हमने फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन कॉल में ये आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, आपका 30 प्रिंट करेगा। तो ऐसा क्यों, ओके। दोनों भी आपके क्या है, यहाँ पे नंबर है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे अलग प्रिंट क्यों हो रही है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कंपाइलर क्या करता है, आपका सी का कंपाइलर दोनों भी वेरिएबल क्या करता है, आपका अलग अलग कंसिडर करता है, सेपरेट कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे 1000 मेमोरी लोकेशन सपोज हमने यहाँ पे नम को असाइन किया, ठीक है, ये क्या है आपका सिंपल वेरिएबल है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ नम को हमने क्या असाइन किया है, सपोज 1004 मेमोरी लोकेशन सपोज हमने असाइन किया है, ठीक है। और ये आउटसाइड क्या है आपका मेन फंक्शन है आपका, ठीक है, इंट मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका नम वेरिएबल अलग है और फंक्शन अलग है। तो ये अलग अलग लोकेशन पे, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे ये क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। कंपाइलर आपका फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन अलग लिखता है और आपका वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, अलग लिखता है। इस वजह से आपका वेरिएबल का नेम सेम है, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। मतलब जब ये फंक्शन आपका कॉल होगा, फंक्शन ऑफ नम, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी 20 + 10 कितने हो जाएंगे 30, और ये 30 आपके किस में आ जाएंगे, इस नम में आ जाएंगे। मतलब इस फंक्शन में क्या वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, 30 की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होने के बाद फिर से हम printf लिख रहे हैं और आफ्टर फंक्शन कॉल हम क्या कर रहे हैं, %d से नम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये नम क्या रिटर्न करेगा, आपकी ये जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, मतलब 20 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों का नाम सेम है लेकिन यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे क्या हो रहा है, सिंपली स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने देखा कॉल बाय वैल्यू। इसके बाद देखेंगे हम हमारी सेकंड मेथड जो क्या है आपकी कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। हमारा सेकंड मेथड है कॉल बाय रेफरेंस। The method of calling functions by passing reference of variables to it is referred as call by reference, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस पास किया जाता है वेरिएबल्स का। रेफरेंस मतलब क्या है, रेफरेंस इंडिकेट मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वेयर इट इज स्टोर, ठीक है। रेफरेंस मतलब मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस मतलब क्या है, हम एम्परसेंड करके क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगा, उससे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए in this instead of values location number of actual parameter in the memory is passed to formal parameter, ठीक है, वही लिखा है। एक्चुअल पैरामीटर में क्या किया जाता है, मेमोरी लोकेशन का नंबर क्या किया जाता है, सिंपली पास किया जाता है। सिंटैक्स देखिए, फंक्शन नेम एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट नेम 1 एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट नेम 2, ठीक है, कॉमा करके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं। ये किसका आपका सिंटैक्स है, फंक्शन कॉल का सिंटैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम्परसेंड करके हम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एम्परसेंड नम करके हमने दिया है, तो यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप कॉमा करके दे सकते हैं। एम्परसेंड आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे हैं, इस वजह से एम्परसेंड आएगा। और यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या होगा, फिर आपका स्टार आएगा, ठीक है। आपको पता है, आपको अगर कोई वैल्यू रेफर्ड करनी है तो उसे उस वेरिएबल को हमने पॉइंटर वैल्यू से हमें डिफाइन करना पड़ता है, मतलब एस्टेरिक सिंबल से हमें डिफाइन करना पड़ता है, तभी हम उसका एड्रेस क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या सिंपली हम कहें तो उसके एड्रेस को हम पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन डेफिनेशन हैज़ ऑल्सो सम चेंजेस, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस है, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टार सिंबल है वही लिखा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन नेम लिखा है, टाइप 1 स्टार आर्ग्यूमेंट नेम 1 है, टाइप 2 आर्ग्यूमेंट नेम 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट नेम 1 है, आर्ग्यूमेंट नेम मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली आपका फंक्शन का मतलब वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप क्या है आपका, इंटीजर टाइप है, मल्टीपल आप देख सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में क्या किया है हमने, 20 वैल्यू यहाँ पे नम में पास की है, और यहाँ पे वही हमने क्या किया है, कॉल किया है आपका नम, यहाँ पे सिंपली हमने पास किया है, यहाँ पे एड्रेस पास किया है, नम का एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपका नम स्टोर है आपका 1024 लोकेशन में, ठीक है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे नम का एड्रेस यहाँ पे पास किया है, मतलब 1024 हमने किस में पास किया है, आपके पी में पास किया है, ठीक है। 1024 मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है, आपके नम के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपके इनसाइड में भी हम नम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे आफ्टर भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दोनों का आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे सेम ही होगा, यहाँ पर भी 30 आएंगे और यहाँ पर भी 30 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी में क्या है, आपका एड्रेस है। स्टार मतलब क्या होता है आपको पता है, स्टार मतलब आपके एड्रेस को पॉइंट करता है, स्टार पी मतलब एड्रेस को पॉइंट करता है। तो ये 1024 एड्रेस में 20 वैल्यू है, 30 वैल्यू है सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 + 10 कितने हो जाएंगे 30, तो 30 यहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे नम में ऑलरेडी कौन सी वैल्यू है, 30 ही वैल्यू है, तो यहाँ पे 30 ही प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक यहाँ पे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और एक डायरेक्टली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ये डायरेक्टली एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यही है आपका कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ओके, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।